नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पुनः किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये 13वां श्लोक का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, हर दिन की भांति आज भी हम लोग प्रथम सर्ग के 13वें श्लोक का आज हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी देखेंगे और इस जो प्रथम सर्ग का ये 13वां श्लोक है इसकी व्याख्या भी देखेंगे और जितने भी समास आए हैं या संधि आई हैं उसको भी देखेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका 13वां श्लोक है। इसके पहले हम 12 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, 12 श्लोक तक। और अगर आप 12वां श्लोक या उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, श्लोक नहीं देखे हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे 12वें श्लोक का लिंक दी गई है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, तो आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं, इस श्लोक का वाचन करते हैं। वाचन बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाचन करते रहेंगे तो वो माइंड में आपके रहेगा और प्रश्न आएगा अगर तो आपको समझ जाएंगे कि हाँ ये किरातार्जुनीयम का श्लोक है। ठीक है, इसमें वनेचर युधिष्ठिर से द्वैत वन में हस्तिनापुर की वृत्तांत को बता रहा है। ठीक है, दुर्योधन के वृत्तांत को बता रहा है। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाचन करते हैं। ठीक, वसु निवांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवः वसूनिवाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। ये रहा वाचन मित्रों। इसमें वनेचर कह रहा है किससे, सह, अर्थात उस दुर्योधन के बारे में बता रहा है कि सह मीन्स वह दुर्योधन। सह किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए। ठीक है, तो वह दुर्योधन धर्म विप्लवम दंडेन निहंति, या ऐसे भी कह सकते हैं धर्म विप्लवम निहंति। ठीक है, सह क्या है, करता है। ठीक है, निहंत क्या है, क्रिया है। ठीक है, वह दंडेन, वह दुर्योधन धर्म विप्लवम अर्थात अधर्म को दंडेन, दंड नीति के द्वारा निहंति मतलब नष्ट करता है। ठीक है, अर्थात समाप्त करता है। दंड नीति के द्वारा वह धर्म विप्लवम, धर्म का उल्लंघन करने वालों को, धर्म का उल्लंघन करना अर्थात अधर्म करना। ठीक है, तो अधर्म करने वालों को वह दंडेन, डंडे से द्वारा, डंडे के द्वारा, ठीक है, दंड नीति के द्वारा वह नष्ट करता अर्थात मारता है। दंड नीति के द्वारा वह मारता है। ठीक है, ऐसा कैसे करता है वह, तो यहाँ ऊपर दूसरी लाइन, नीचे से दूसरी लाइन में दिया है गुरुपदिष्टेन। गुरु धर्माधिकारी के कथनानुसार, जो वहाँ धर्माधिकारी हैं, गुरु हैं, उनके कहने पर कि कौन सा दंड किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसी के अनुसार वह दुर्योधन सबको दंड नीति के द्वारा सबको मारता है। ठीक है, नष्ट करता है। ठीक है, धर्म विप्लवम अर्थात अधर्म करने वालों को। ठीक है,
और यह किस पर करता है, तो दिया है यहाँ रिपौ सुते पिवा। तो रिपौ शत्रु में और वा में अथवा शत्रुओं में और शत्रु पर में और सुतेपि अपि सुतेपि अर्थात अगर वो उसका पुत्र होने पर भी, अगर ये दुर्योधन का पुत्र भी है और वह धर्म का उल्लंघन करता है, तो उसी गुरु के उपदिष्टानुसार, गुरु के कथनानुसार जो दंड निहित है उसको भी वह दंड नीति के द्वारा उसको समाप्त करता है, मारता है या नष्ट करता है, ठीक है, या दंड देता है, ठीक। फिर ऊपर बताया वसु निवांछन वसीन मन्युना। वसून, वसून मीन्स धन, धन को वांछन वांछन न अर्थात वांछन न अर्थात धन को चाहता है, वांछन में चाहता, ऐसा नहीं है, ना मतलब नहीं, ठीक है, धन को, धन के लालच में वह ऐसा कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। और वसी न मन्युना, वसी मतलब वह जितेंद्रियों को वश में करने वाला वसी होता है, ठीक है, अर्थात जितेंद्रिय अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसा वह सह दुर्योधन है। क्या करता है, वही दुर्योधन ऐसा कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और मन्युना ना, मन्युना क्रोध से ऐसा कर रहा है, मन्युना मीन्स क्रोध, क्रोध से, क्रोध में है और ये सब काज कर रहा है, धर्म विप्लोम दंडेन निहंत ऐसा कर रहा है, तो यह भी ना, ऊपर लिखा है ना, ऐसा भी नहीं है कि वो क्रोध से कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो धन को चाहने के, धन के लालच में ऐसा कर रहा है, ठीक है, क्रोध से ऐसा भी नहीं कर रहा है, ठीक है। स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात अपना धर्म मान करके ऐसा कर रहा है, अपना धर्म, स्वयं में अपना धर्म अपना धर्म मान करके ऐसा कर रहा है। इस प्रकार निवृत्त कारण अर्थात सभी कारणों से निवृत्त हुआ सह वह दुर्योधन धर्म विप्लवम अधर्म करने वालों को के ऊपर दंडे निहंति दंड नीति के द्वारा सबको नष्ट करता है या मारता है, ठीक है। सारे शब्दार्थ को समझ गए आप? कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा, बताइएगा, ठीक है। यहाँ मित्रों, यहाँ कह रहा है, यहाँ पर निहंत क्या है, क्रिया है, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। इसमें निहंत में नी उपसर्ग है, हन धातु है, ठीक है, नष्ट करने के अर्थ में होता है, ठीक है। दंडेन तृतीया है, ठीक है। और यहाँ रिपौ और सुते, रिपौ में सप्तमी का एक वचन है और सुते में भी सप्तमी का एक वचन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रिपौ और सुते में भी सप्तमी का एक वचन है, ठीक। वांछन मतलब चाहता हुआ, ठीक है। अब इत्येव में कौन सी संधि हो जाएगी, इति धन एव, इति धन एव इत्येव हो जाएगा, तो इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सुतेपि, यहाँ सुतेपि है, सुते धन अपि, सुतेपि कौन सा संधि हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे, ठीक है। और देखिए निवृत्त कारण, निवृत्त कारण में कौन सा समास है, तो निवृत्त कारण में कौन सा समास है आप बताइए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर निवृत्त कारण है ना, निवृत्तम कारणम यस्य सह, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। निवृत्त कारण, ठीक। गुरुपदिष्ट, गुरुपदिष्टेन है, तृतीया का एक वचन है ना, गुरुपदिष्ट में कौन सा समास है, तो गुरुणा उपदिष्ट,
ठीक है। तो इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। धर्म विप्लव, धर्म विप्लव, ठीक है, या धर्म विप्लवम में कौन सा समास हो जाएगा? तो धर्मस्य विप्लवम कौन सा समास होगा? धर्म विप्लवम तत्पुरुष समास हो। धर्म विप्लवम में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वांछन, ठीक है, वांछन में यहाँ दिया है ऊपर पहली लाइन में दूसरा शब्दार्थ है ना, वांछन। वांछन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्य प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय है, ठीक है। उपदिष्ट, इसमें तय प्रत्यय है, तय, उपदिष्ट में तय प्रत्यय है, ठीक है। और इस श्लोक में, पूरे श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। और कौन सा छंद है? वंशज छंद है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वंशज छंद है। ये इम्पॉर्टेंट है था, तब हम आपको बता दिए, ठीक है। जितान इंद्राण एन सह जितेंद्रिय, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुवाद देख लीजिए, वही बता रहा है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला दुर्योधन। स पद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, ठीक है। स पद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वशी किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, ठीक है। दुर्योधन ना तो धन चाहते हुए, न क्रोध से, अपितु सभी कारणों से रहित होते हुए अपना धर्म, अपना स्वधर्म, अपना धर्म है ऐसा मानकर गुरुओं द्वारा बताए गए, उपदेश बताए गए दंड नीति से शत्रु अथवा पुत्र में भी विद्यमान धर्म का व्यतिक्रम अर्थात अधर्म को नष्ट करता है, अधर्म को नष्ट करता है, ठीक है। जितेंद्रीय कौन है? दुर्योधन, ठीक है। सहपद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। वशी किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, ठीक है। यहाँ परीक्षा दृष्टि देख लीजिए, यहाँ निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम किसके लिए आया है? तो वह दुर्योधन, ठीक है। सहपद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, ठीक है। सह वह दुर्योधन धर्म विप्लवम, अधर्म को डंडे के, अधर्म करने वालों को डंडे के द्वारा निहंत नष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है निहंत दंडेन से धर्म विप्लवम किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। और यहाँ है वसु निवांछन वसीन मन्युना में वसी शब्द, वसी पद का प्रयोग हुआ है, तो वसी पद दुर्योधन के लिए, ठीक है। वसी दुर्योधन के लिए आया है, ठीक। इंद्रियों को वश में करने वाला वह दुर्योधन, ठीक है। फिर यहाँ दे रहा है दुर्योधन गुरुजनों द्वारा बताए गए विधान से किसके विषय में धर्म विप्लव को रोकता है? तो वह शत्रुओं और पुत्रों को, ठीक है, दोनों को, शत्रु और पुत्र एक समान सबको दंड देता है। स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, इस पंक्ति में निवृत्त कारण का अर्थ है कारण रहित, निवृत्त कारण, सभी कारणों से जो निवृत्त हुआ है ऐसा हुआ दुर्योधन, ठीक है, कारण रहित। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सारे जितने भी प्रश्न इससे बन सकते थे उसको मैंने इसमें कराया है, ठीक है। वांछन न चाहता हुआ, वसून मतलब धन को, धर्म का उल्लंघन करने वाला अर्थात धर्म विप्लवम, ठीक है। रिपो में सप्तमी का एक वचन है, सुते में भी सप्तमी का एक वचन है, निहंत क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, नि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो आज मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, अर्थात 14वें वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।